बहरहाल ये जो एक तहरीक चल गई थी, ये जो एक जोश व जज्बा मुसलमानों में था, वो कहीं ना कहीं मौजूद था। यानी अब मैं कहूं कि ये 1953 का वाकया है और फिर 1974 में कानून बना, तो ये 1953 से लेकर 74 क्या हुआ 74 तक, तो मैं कहूंगा उलमाए किराम ने अपनी तकारीर, अपनी तसानीफ, अपनी तहरीर, जलसे, जुलूस, रैलियां, कॉन्फ्रेंस, जिस तरह हो सका लोगों के अंदर खत्म नबूवत का शऊर बेदार किया, लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा खत्म नबूवत के मिशन को उजागर किया। यही वजह है कि जब चंद साल गुजरे 29 मई 1974 को रब्वा स्टेशन से जिला जंग से गुजरने वाले तलबा पर, यानी मुसलमान तलबा पर कादियानी बदमाशों ने हमला करके तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में अब देखें एक अवेयरनेस थी, लोगों में शऊर बेदार हो चुका था, कादियानियत का तारुफ हो चुका था, तो लोगों ने पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू कर दिया। एक जबरदस्त किस्म का मुसलमानों का एहतजाज शुरू हुआ और सबका मुतालबा था कि रबवा जिसको कादियानियों के लिए मखसूस कर दिया गया है, मुसलमानों की एंट्री को बंद कर दिया गया है, इसे खोल दिया जाए, इसे आम शहर दीगर शहरों की तरह करार दे दिया जाए। ये एक मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कादियानियों के खिलाफ सजा का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा, इनके खिलाफ कुफ्र की जो करारदाद थी ये भी जोर पकड़ने लगी। बहरहाल उस वक्त उस तहरीक के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद अहमद रिजवी और उस वक्त मौलाना शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी, शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी, मौलाना मोहम्मद जाकिर, सैयद मोहम्मद अली कौमी असम्बली के रुकन थे। देखिए असम्बली में जाने का फायदा क्या होता है, असम्बली में जाकर किस तरह नामूस से रिसालत का काम करना है, ये हमारे उलमा ने हमें सिखाया है। दीगर मकातिबे फिक्र के लोग कई अरसे से असम्बली में रहते हैं, लेकिन नामूस रिसालत के लिए कोई काम नहीं करते, खत्म नबूवत के लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन ये सुन्नी उलमा जो बज़ाहिर गिनती में 4 से 5 थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर दिया कि आज कादियानियत उस पर मातम करती है। आज कादियानियों से जो आपका और हमारा ईमान महफूज है, जो हमारे बच्चों का ईमान महफूज है, ये इन उलमा की कुर्बानियां हैं। अब अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी ने 30 जून 1974 को, 30 जून तारीख याद रखे, 30 जून फरहान भाई ने कहा ना कि रातों रात काम नहीं हुआ, ये रातों रात वाला काम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के सदक़े में ऐसा पक्का काम हुआ कि किसी को एतराज का कोई मौका नहीं मिलता। 30 जून 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए जाने से मुताल्लिक कौमी असम्बली के अंदर अल्लामा शाह अहमद दुरानी ने एक करारदाद पेश की, कादियानियों की तरफ से मुतालबा हुआ। अब जब ये करारदाद पेश हुई, अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने भरपूर अंदाज से इस करारदाद को पेश किया कि कादियानी मजहब इस्लाम से दूर है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक, इस्लाम में हम रसूल और नबी, आखिरी रसूल प्यारे मुस्तफा को मानते हैं, कादियानी नबी गुलाम मिर्जा कादियानी को मानते हैं। हम उम्महातुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को कहते हैं, सैयदा खदीजतुल कुबरा व दीगर अज़वाज मुतहहरात को कहते हैं, और कादियानी माअज़ल्लाह उम्महातुल मोमिनीन मिर्जा कादियानी की बीवी को कहते हैं। तो हमने कहा कि यानी करारदाद भरपूर अंदाज से पेश की गई, बाकायदा एक दलाइल के साथ। फिर कादियानियों की तरफ से ये मुतालबा हुआ, चाहे इनका लाहौरी ग्रुप था या दीगर ग्रुप, सब ने ये मुतालबा किया कि हमें ये जो करारदाद हमारे खिलाफ पेश हुई है, इस पर बात करने का मौका दिया जाए, इस पर बात करने का। आज ये अमेरिका में बैठकर, कनाडा में बैठकर या मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर क्या पैगाम देते हैं, वहां की जो हुकूमतें हैं उन्हें ये कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, कि हमें काफिर करार दे दिया गया, हमारे साथ ज्यादती होती है कि हमारी इबादतगाह को आम नहीं किया जाता, हमें तबलीग से रोका जाता है, ये अपने आप को मजलूम साबित करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनसे बड़ा जालिम, इन्हें बाकायदा बुलाया गया। मिर्जा नासिर जो मिर्जा गुलाम कादियानी का पोता था, वो बाकायदा तौर पर अपने मजहब की दिफा के लिए आया। असम्बली की कार्रवाई में यानी ये आया और मुख्तलिफ इजलास इसके होते रहे,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि फौरन 30 जून के बाद, अब आप देखें कि 1974 में 30 जून को यह करारदाद अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश की, कार्रवाई शुरू हुई, इजलास होते रहे, दलाइल देते रहे, यहां से हमारे जो उलमा हैं वो भी दलाइल देते, वहां से कादियानियों का मिर्जा नासिर भी दलाइल देता। अब इस कार्रवाई के दौरान आपको मालूम हो कि जो हमारे वज़रा होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे दीनी हवाले से नहीं होते, और उस वक्त के वजीर आजम जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो, उस वक्त जाहिर सी बात है उनकी दिलचस्पी भी इस मसले में इतनी नहीं थी, क्योंकि जाहिर उन्हें कादियानियत का सही मालूम नहीं था, सही तफहीम नहीं थी उनके जहन में। तो एक इजलास की कार्रवाई के दौरान, ये बड़ा अहम वाकया है कि इजलास की कार्रवाई के दौरान एक वजीर ने अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हुजूर आप कादियानियों को काफिर करार देना चाहते हैं, आप करारदाद लेकर आए हैं। कहा हाँ लेकर आए हैं, लेकिन हैरत की बात है कादियानी नमाज भी पढ़ते हैं, कादियानी कलमा भी हमारी तरह पढ़ते हैं, दीगर चीजें भी वो हमारी तरह करते हैं, तो हम इनको कादियानियों को काफिर कैसे करार दें। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी कहें कि अल्लाह की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से एक गैबी मदद कि आपने फौरन से मिर्जा नासिर को कहा, जो मिर्जा गुलाम कादियानी का पोता उस वक्त मौजूद था, कहा मिर्जा साहब ये बताएं कि अगर कोई मिर्जा गुलाम कादियानी को नहीं मानता तो आपके मजहब में वो शख्स क्या है, उसके ईमान का क्या हुक्म है। अब मिर्जा नासिर चाहता तो चालाकी कर सकता था, लेकिन हक तबारक व तआला ने उसे शर्मिंदा कर दिया। मिर्जा नासिर ने फौरन जवाब में कहा हमारे नजदीक वो शख्स मुसलमान नहीं, हम उसे काफिर मानते हैं। तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा वजीर आजम साहब, ऐ वज़रा जिन्हें तुम यानी जिनको तुम मुसलमान कहना चाह रहे हो, जिनकी इबादतें देख रहे हो, हकीकतन वो हम सबको मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि हम मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी। अब जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने सुना कि भाई ये तो उल्टा मामला है, फिर उन्होंने जाती दिलचस्पी ली और उलमाए अहले सुन्नत का साथ दिया, उलमा की तकारीर का साथ दिया, जाती दिलचस्पी के साथ। देखिए अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, कौन है सुभान अल्लाह। भाई गाजी मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह क्या थे, एक सिपाही थे ना, लेकिन कैसा अल्लाह ने काम दिया कि आज बड़े बड़े मुहद्दिस अपना इमामा उनके कदमों पर रखते हैं, है या नहीं है। तो खैर जब ये असेंबली की कार्रवाई हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जहन से ये बात टकराई और उन्होंने फिर इस मामले में जाती दिलचस्पी दिखाई और ये असेंबली के इजलास होते रहे और बिलाखिर 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को कौमी असेंबली से गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। अब मैं आपके सामने आखिर में कि कादियानियों पर कौन कौन सी सजाएं मौजूद है। अच्छा, काफिर करार देने के बाद भी कादियानियों ने अपनी साजिशें खत्म नहीं की, तो फिर 1984 में 26 अप्रैल 1984 में जियाउल हक के दौर में उसकी हुकूमत में मजीद कादियानियों पर जो है वो पाबंदियां लगाई गई और ताज़ीरात पाकिस्तान में 298B और 298C का इजाफा किया गया, जिसके तहत कादियानी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी खलीफा या सहाबी के अलावा किसी दूसरे शख्स को अमीरुल मोमिनीन नहीं कह सकता, खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कह सकता, सहाबी भी नहीं कह सकता। कादियानी हुजूर की अज़वाज के अलावा किसी दूसरी जात को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता। कादियानी हुजूर के अहले बैत के अफराद के अलावा किसी शख्स को अहले बैत नहीं कह सकता, अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकता, अपने मजहब में इबादत की तरफ बुलाने के तरीके को अजान नहीं कह सकता, अपने मजहब में इबादत की तरफ बुलाने के लिए मुसलमान की अजान की तरह कोई सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। इसी तरह 298 की जो दफा है उसके अंदर कादियानी लाहौरी ग्रुप का कोई भी शख्स खुद को बिल वास्ता या बिला वास्ता मुसलमान जाहिर नहीं कर सकता। कादियानियों का ग्रुप अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकता, अपनी तबलीग या तशहीर नहीं कर सकता, मुसलमानों को या दीगर मज़ाहिब के लोगों को अपना मजहब कबूल करने की दावत नहीं दे सकता, और इसी तरह मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरू नहीं कर सकता। अजीजान मोहतरम, ये वो सजाएं हैं कि ये वो पाबंदियां हैं कि जिन पर बाकायदा तौर पर इन पर सजाएं मुकर्रर है, 3-3 साल की सजाएं हैं, लेकिन आज इनके ऊपर इस तरह सख्ती से अमल नहीं हो रहा। जिस तरह दीगर चीजों में नरम हाथ रखा गया, इन पर भी नरम हाथ रखा जाता है। तो आज ये जितना मजमा है, हम ये मुतालबा करते हैं कि जो आईन के अंदर पाबंदियां कादियानियों पर मौजूद है उन पर मिनोअन अमल किया जाए और इस कानून की अपनी जान
अपनी माल, अपना इज्जत, हर चीज से बढ़कर हिफाजत की जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब तक जिंदा रहेंगे इस मकसद पर काम करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।